हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डियर चैंपियंस जीके में। और कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए तो आज पढ़ेंगे हम हिंदी साहित्य के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और एक क्लास हिंदी साहित्य की आज चौथी क्लास है, तो इसके पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं। आप लोग जाकर उनको भी देख लेना। शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? सही आंसर है ए ऑप्शन, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी ए सभी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्रिकाएं सुधा, समन्वय और मतवाला। ठीक है। सही आंसर है डी ऑप्शन ए सभी। अगला क्वेश्चन है, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए जसवंत सिंह। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी थी? रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी थी? सही आंसर है ऑप्शन ए मिश्र बंधु। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है मिश्र बंधु ने। नेक्स्ट है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू बारी, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू बारी, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी या बांगरू बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? हरियाणवी या बांगरू बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका आंसर है ए ऑप्शन, शोरसेनी अपभ्रंश। ठीक है। हरियाणवी या बांगरू बोली का विकास कहाँ से हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट है, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे? प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट है, कादम्बरी किसकी प्रसिद्ध रचना है? कादम्बरी किसकी प्रसिद्ध रचना है? सही आंसर है बी ऑप्शन, बाण भट्ट। कादम्बरी बाण भट्ट की एक प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका आंसर है सी ऑप्शन, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कवि वचन सुधा। अगला क्वेश्चन है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? सही आंसर है ए ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, हानुश नाटक के रचनाकार कौन है? हानुश नाटक के रचनाकार कौन है? सही आंसर है ए ऑप्शन, भीष्म साहनी।
सॉरी ये नहीं, सी ऑप्शन भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट है, मैं उस जनपद का कवि हूँ, यह काव्य रचना किसकी है? मैं उस जनपद का कवि हूँ, यह काव्य रचना किसकी है? सही आंसर है सी ऑप्शन, त्रिलोचन शास्त्री। रचना किसकी? त्रिलोचन शास्त्री। नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, रसा नाम से। उर्दू में रसा नाम से लिखते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी रचना है? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, रविंद्र कविता कानन के रचयिता कौन है? रविंद्र कविता कानन के रचयिता कौन है? इसका आंसर है सी ऑप्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? सही आंसर है सी ऑप्शन, गीत। अमीर खुसरो जी की गजल भी हैं, पहेलियां हैं और खली बारी। ठीक है, लेकिन गीत इनकी नहीं है। सही ऑप्शन क्या है? सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार कौन है? अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नागा अर्जुन। अकाल और उसके बाद किसकी कविता है? नागा अर्जुन की। अगला क्वेश्चन है, नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आगे। इनका पूरा नाम है सचिंदानंद हीरानंद बादशायन आगे। अगला क्वेश्चन है, अनामिका काव्य संग्रह किसके द्वारा रचित है? अनामिका काव्य संग्रह किसके द्वारा रचित है? सही आंसर है बी ऑप्शन, निराला। ठीक है। नेक्स्ट है, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है? मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है? सही आंसर है बी ऑप्शन, सुदामा पांडे धूमिल। मोचीराम पटकथा के लेखक कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। नेक्स्ट है, सूर्य का स्वागत किसकी काव्य कृति है? सूर्य का स्वागत किसकी काव्य कृति है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दुष्यंत कुमार। सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? अवधी और ब्रज भाषा में रचना करने वाले कवि कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की रचनाओं की भाषा को किस वर्ग में रखा जा सकता है? मीराबाई की रचनाओं की भाषा को किस वर्ग में रखा जा सकता है? सही आंसर है सी ऑप्शन, राजस्थानी मिश्रित ब्रज। मीराबाई की भाषा कौन सी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज। नेक्स्ट है, राम खिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण क्या किया? राम खिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण क्या किया? सही आंसर है डी ऑप्शन, संक्रमण काल। राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को संक्रमण काल नाम से नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सरहप्पा। अगला क्वेश्चन है,
हिंदी साहित्य की प्रथम रचना निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाती है? हिंदी साहित्य की प्रथम रचना निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए श्रव्यकाचार्य। हिंदी साहित्य की क्या है प्रथम रचना श्रव्यकाचार्य। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो क्लास तो क्लास को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इसी प्रकार की और क्लासें पाने के लिए।